Hi students, once again welcome back to the Akash online classes, Varanji sir. So students, as you know that we are studying the chapter Is Matter Pure Around Us, and also you know that we have already completed the first chapter Matter. हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं मैटर. तो जो बच्चे नए हैं, जो आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक भी करेंगे सो दैट आई विल गेट मोटिवेशन एनर्जी फ्रॉम यू ऑल गाइज. और दूसरी चीज़, जो बच्चे हमारे पिछली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो हमारे इस चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से सारे वीडियोज़ को देखेंगे, उसको नोट्स बनाएंगे और आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. हम लोग मिक्सचर का सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे. तो जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, कैसा मिक्सचर हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, तो उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया. सो दीज आर द फिजिकल प्रोसेस और उससे हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं. एक और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो इमिसिबल लिक्विड हो जैसे वाटर एंड ऑयल, तो we can separate it by using separating funnel. So today we will see some separating process of mixture, homogeneous mixture का separating process हम लोग कुछ पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो वंस अगेन जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएंगे और आप अपना नोट्स भी बनाते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैं नोट्स देता जाता हूँ साथ ही साथ वीडियो में. तो आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाते जाएंगे. और दूसरी बात, अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इसे 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा. बिकॉज मैं अपने तरफ से ऑलवेज इफर्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए. ओके गाइज, तो चलते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी स्टार्ट द शो. तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं. ओके, तो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले ये हम लोगों ने पढ़ चुका था पिछले वीडियोज़ में कि जब दो इमिसिबल लिक्विड हो तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, तो बाय सेपरेटिंग फनेल का यूज करके हम लोग करते हैं. तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. क्या हम लोग देखते हैं विच प्रोसेस? सेंट्रीफ्यूगेशन. ये एक प्रोसेस है बाय विच वी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स. जब दो लिक्विड क्या हो, मिसिबल हो, एक दूसरे के साथ टोटली मिक्स कर गया हो, तो हम लोग उसको कैसे सेपरेट करेंगे. तो दैट टाइम वी यूज एज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. सो वी विल सी व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सो सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर. सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब बात आती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. आप समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन अ फोर्स exerted in away direction from the center towards away. The force which acts in the outside direction from the center point, that force is known as centrifugal force. कब? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं आपको. आप देखना कि एक हम लोग क्या करते हैं कि स्टोन को एक रस्सी में बांधते हैं. क्या करते हैं? एक स्टोन, एक पत्थर को रस्सी में बांधते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं. तो उसमें 2 तरह का फोर्स लग रहा है. एक अंदर की तरफ जहां पे हाथ में हम लोग पकड़े हुए हैं, एक फोर्स अंदर की तरफ हम लोग लगाए हैं, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. जो टुवार्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड द फोर्स विच एक्सर्ट्स टुवार्ड्स द सेंटर, मतलब हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जब हम पत्थर को घुमाएंगे गोल गोल तो हमारा हाथ सेंटर हो जाएगा. तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तभी तो वो रस्सी हम पकड़ के रखें तो एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है. लेकिन एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है. जब हम उसे ढूंढ रहे हैं पत्थर को, तो क्या हो रहा है? वन फोर्स इज एक्सर्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हम लोग ढूंढते ढूंढते अगर पत्थर को छोड़ देते हैं, क्या वो हमारी तरफ आता है कि हमसे दूर भागता है? वो दूर भागता है. क्यों? क्योंकि एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है. तो जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सा फोर्स यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.
और इसका कहां पे यूज करते हैं? सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर। अब व्हाट हैपेंस, यहां पे होता क्या है देखिए, हियर अ डेंसर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर माइग्रेट्स अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड लाइटर कंपोनेंट्स माइग्रेट टुवर्ड्स द एक्सिस। जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो माइग्रेट टुवर्ड्स द एक्सिस। चलिए मैं इसको एक नेक्स्ट स्लाइड के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग घरों में देखते होंगे, आप लोग घरों में यू कैन ऑब्जर्व इट कि जब दूध से मक्खन निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? दूध से जब मक्खन निकाला जाता है तो आप देखते होंगे कि इस तरह का बकेट होता है, इस तरह का बकेट होती है और इसमें मिल्क होती है। क्या होती है? इसमें मिल्क होती है और इसमें एक लकड़ी के साथ डाल करके यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप का शेप होता है, यहाँ पे स्क्वायर टाइप का शेप होता है, इसमें इस तरह का खांचा काटा होता है और यहाँ पे रस्सी बांध करके इसको एक इधर से दोनों तरफ से खींच करके इसको राउंड राउंड घुमाया जाता है। इस लकड़ी को क्या किया जाता है? राउंड राउंड घुमाया जाता है, जिसके कारण ए पोर्शन भी राउंड राउंड घूमता है। अगर राउंड राउंड घूमता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो ये जो मिल्क में हम जानते हैं कि मिल्क में बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन्स होते हैं और विटामिन होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो उस मक्खन को जब हम लोग निकालने के लिए इसको क्या किया जाता है कि ये राउंड राउंड जब इसको राउंड राउंड इसको घुमाया जाता है तो क्या होता है कि जो मक्खन होता है, मक्खन आपका इधर ऊपर में आकर के इधर साइड में जम जाता है और जो दूध जो होता है वो आपका यहाँ एक्सिस, ये जो आपका एक्सिस है, ये आपका जो लकड़ी है यहीं पे जमा होता है, मक्खन आपका ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आप जानते हैं कि जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर चला जाता है, जिसका डेंसिटी कम होता है ऊपर, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे चला आता है। तो ये जो मक्खन है इस दूध के डेंसिटी से इसका डेंसिटी कम होता है, तो ऊपर आकर के जमा हो जाता है, फिर इसको लोग हाथों से सेपरेट कर लेता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दिस इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। दिस इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो इसका आप एप्लीकेशन, इसका यूजेज बता देना कि सेपरेशन ऑफ मक्खन फ्रॉम मिल्क। ओके गाइस, तो ये हम लोगों ने देखा व्हाट? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो हम लोग फिर से इसमें वापस आते हैं। तो यही बताया यहां पे कि जो डेंसर कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है? अवे फ्रॉम द एक्सिस। ये एक्सिस मतलब जो लकड़ी जो सेंटर है वहां से वो दूर चला जाता है, मतलब मक्खन क्या होता है वहां से दूर चला जाता है और ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। और जो आपका क्या होता है, हमारा जैसे मक्खन जो है वो क्या हो जाता है कि आपका बाहर सेपरेट कर लिया जाता है और दूध आपका नीचे बच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। व्हाट इज नेक्स्ट प्रोसेस? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आई होप इन फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हैव क्लियर्ड इट, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। व्हाट इज सब्लिमेशन? सो दिस इज अ प्रोसेस where solid directly converted into gaseous and gaseous directly converted into solid without changing into liquid phase, without changing into liquid। इसमें liquid phase नहीं आता है, solid directly गैस में जाता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में आता है। तो इसका यूजेज कहां पे होता है? इसका यूजेज, इस सब्लिमेशन प्रोसेस का यूजेज कहां पे होता है? इसका यूजेज ऐसे मिक्सचर में होता है जहां पे सब्लिमेट हो। सब्लिमेट हम लोग किसको कहते हैं कि द सब्सटेंस विच कैन गो थ्रू सब्लिमेशन, विच कैन गो अंडर थ्रू सब्लिमेशन, जिसमें सब्लिमेशन हो सके उसे सब्लिमेट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मिक्सचर लिया है पोटेशियम क्लोराइड, अगर हम लोग पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम POTASSIM, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम, एक पेन अच्छा चल नहीं रहा है, थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, मेरी बातों को ध्यान देंगे कि पोटेशियम क्लोराइड और आपका क्या है? अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। तो इसको क्या किया जाएगा? इसको कौन सा प्रोसेस से दोनों को सेपरेट किया जाएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट है। अमोनियम क्लोराइड क्या है? यहाँ पे इस प्रोसेस में दिखाया गया, आपको डायग्राम अगर नहीं दिखे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसका PDF आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओके गाइस, तो पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, उसको क्या किया गया है? इसको यहाँ देख सकते हैं, इसको हीट किया गया। तो जो अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे एक फनेल लगाया गया, आप देख सकते हैं एक फनेल लगाया गया यहाँ पे, ये कॉटन है, इसको बंद कर दिया गया। तो जैसे ही इसमें हीट दिया गया तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ? डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया और आकर के इसके यहाँ पे जमा हो गया। ये मैंने आपको बता चुका है, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ।
तो ये क्या हो गया, गैस में चेंज हो गया, तो अमोनियम क्लोराइड वहां से सेपरेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड नीचे ही रह गया। तो इस तरह से सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करके आपका मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। ओके गाइस, सो इट्स ऑल अबाउट सब्लिमेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सब्लिमेशन में आपको फर्स्ट चैप्टर में आसानी से समझा चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्रोमेटोग्राफी, दिस इज द थर्ड प्रोसेस, दिस इज द थर्ड प्रोसेस, क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी is used to separate the different components in a liquid mixture। जब एक लिक्विड मिक्सचर में, एक ही लिक्विड में डिफरेंट कंपोनेंट अगर मिक्स हो तो वहां क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज किया जाता है। ये जनरली हमारा यूज किया जाता है टू सेपरेट द टू सेपरेट द डाइज, टू सेपरेट द डाइज फ्रॉम इंक, टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स। जैसे डिफरेंट कलर्स हो, वो डिफरेंट कलर्स का अगर मिक्सचर हो, अगर वो सभी कलर को अलग अलग सेपरेट करना है तो वहां पे क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज किया जाता है, मेनली वहीं पे यूज किया जाता है। तो देखिए इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसको हम लोग समझते हैं इसको एक नए स्लाइड के साथ। हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग इंक ले लिए, क्या ले लिए हम लोग, इंक ले लिए। इंक लेने के बाद हम लोग क्या लेंगे, एक हम लोग फिल्टर पेपर लेंगे या टिश्यू पेपर लेंगे। एक हम लोग टिश्यू पेपर लिए और यहां पे क्या किए, एक इंक का बूंद यहां पे डाल दिए और इसको चिमटा से इसके ऊपर हम लोग यहां से किसी चीज से इसको टांग दिए। अब हम लोग क्या किए कि इस टिश्यू पेपर को यहां पे इसमें पानी लिए, क्या लिए हम लोग, यहां पे पानी लिए। ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे, जो भी मैं समझा रहा हूं आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको पानी लिए और इसमें हल्का सा इतना पोर्शन इसमें डुबो दिए। अगर इसमें जैसे डुबाएंगे तो पानी क्या होगा, पानी इसके ऊपर, इस टिश्यू पेपर में ऊपर की तरफ ये ट्रेवल करने लगेगा, ये टिश्यू पेपर में ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो जैसे ही ये जो इंक है, आप जानते हैं इंक क्या है, इंक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी डाइज। इंक जो होता है बहुत सारे डाइज के कॉम्बिनेशन से बना होता है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, मिक्स करके इंक को बनाया होता है। तो जैसे ही वाटर इस इंक ड्रॉप के पास आएगा तो हर एक कलर की अपनी अपनी सॉलिबिलिटी होती है। सॉलिबिलिटी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। सॉलिबिलिटी मतलब विच द सब्सटेंस विच कैन सॉल्युबल इजिली इन वाटर, उसका सॉल्युबिलिटी हम लोग ज्यादा बोलते हैं, और जो लेट से सॉल्युबल होता है उसका सॉल्युबिलिटी हम लोग कम बोलते हैं। तो इसमें जो डाइज है, हर एक डाइज का सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। तो जिस डाइज का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा, जिस डाइज का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा वो वाटर में सबसे पहले सॉल्युबल हो जाएगा। वाटर में क्या हो जाएगा, वो सबसे पहले सॉल्युबल हो जाएगा। तो क्या करेगा, अब ये पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा, पानी क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो जो कलर है, जो सबसे कम सॉल्युबिलिटी जिसका है, कम सॉल्युबिलिटी मतलब वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, जिसका कम सॉल्युबिलिटी वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, वो वाटर के साथ क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर। अब उसके बाद जिस कलर का उससे कम, उससे ज्यादा थोड़ा होगा, वो फिर ऊपर आएगा, यहां पे चला आएगा, फिर इसी तरह से यहां पे चला आएगा, और जिसका सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा वो नीचे चला आएगा। तो आप देख सकते हैं सारे कलर यहां पे सेपरेट हो गया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्रोमेटोग्राफी। अगर वीडियो में बार बार बता रहा हूं, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो उसको 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको चीजें समझ में आती जाएगी। इसमें क्या देखा है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स इन 2 फेजेज, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ओके, इसको आप छोड़ो, मैं जो समझाया उसको आप समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। Distillation process is mainly used to separate, it is mainly used to separate the substance which are soluble in liquid, जो लिक्विड में soluble हो। जैसे हम लोग जानते हैं सी वाटर, सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट जो होता है वो वाटर में soluble है, तो उसको हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं उस सॉल्ट को वाटर से। लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे अपना क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वाटर हमारा लूज कर जाएगा। क्या वाटर को हम लोग
कलेक्ट कर सकते हैं क्या? इवेपोरेशन प्रोसेस में नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर इवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाएगा, सॉल्ट नीचे बच जाएगा। लेकिन अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं, अगर हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो दोनों चीजें आपको ऑब्टेन हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, फिर से मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए हम लोग देखते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे हम सी वाटर ही लेते हैं, एक इस तरह से एक बीकर है, इसमें हम लोग क्या लिए? सी वाटर लिए। क्या लिए हम लोग? सी वाटर लिए। उसके बाद इसको हम लोग कनेक्ट किए, इस तरह से लाए, एक पाइप है, ये पाइप है, यहां से लाए इसे, और यहां पे एक कंडेंसेशन चेंबर होता है। क्या होता है यहां पे? कंडेंसेशन चेंबर, मतलब जहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है? कंडेंस पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है सही से। यहाँ पे कंडेंसेशन चैम्बर होती है, मतलब यहाँ पे आपका आइस होती है कूलिंग करने के लिए। यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्टैंड होती है, ये स्टैंड है, ये यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए इसको होती है। ओके गाइस, और नीचे यहाँ पे आपका यहाँ पे एक वेसल है, बर्तन है, जहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। ओके, अब होता क्या, यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे एक बर्नर होती है, यहाँ पे बर्नर होती है जहां से इसमें हीट दिया जाता है। ये मैं सब्लिमेशन प्रोसेस आपको समझा रहा हूं। ओके, यहां पे हीट दिया गया, आप जैसे ही हीट देख सकते हैं, ये आपका एक क्या हो गया? बीकर हो गया। ओके गैस, अब सी वाटर है, जैसे हम लोग यहां से नीचे से हीट इसको प्रोवाइड किया गया, जैसे हीट प्रोवाइड किया गया तो क्या होगा? ये वाटर जो है वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और वाटर इवेपोरेट होकर के ऊपर की तरफ जाने लगेगा इस पाइप के थ्रू से, और सॉल्ट हमारा नीचे बच जाएगा। सॉल्ट क्या हो जाएगा? हमारा नीचे बच जाएगा। जितना भी वाटर होगा 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ही क्या होने चालू हो जाएगा? ये इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा। तो इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा, इस पाइप के थ्रू से पास होना चालू हो जाएगा, सॉल्ट हमारा नीचे बच जाएगा। तो सॉल्ट तो सेपरेट हो गया। अब ये तो गैसियस इवेपोरेट हो गया, गैसियस अब जैसे ही ये कंडेंसेशन चैम्बर में आएगा, ये जो कंडेंसेशन चैम्बर है जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ये वेपर क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होकर के फिर से क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस लिक्विड को फिर हमारा यहाँ पे एक बीकर में इसको कलेक्ट कर लिया गया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें आपका किस चीज पे आपका डिपेंड करता है? इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ये मेनली हमारा किस चीज पे वर्क करता है, किस चीज पे काम करता है? बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे यहाँ सॉल्ट और वाटर लिए, क्या लिए हम लोग यहाँ पे? सॉल्ट और वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्ट से कम होता है, इसलिए वो पहले बॉइल होकर के इवेपोरेट हो गया। यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का सब्सटेंसेस को सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं कि कोई एक सब्सटेंस लेते हैं, दो सब्सटेंस लेते हैं, हम लोग मिक्सचर लेते हैं, शुगर और वाटर का लेते हैं। यहाँ पे सॉल्ट और वाटर लिए, शुगर और वाटर का लेते हैं, सेम चीज वहां पे भी होगा। वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाते ही जैसे कंडेंसेशन चैम्बर में जाएगा, फिर से कंडेंस होकर के वाटर बन जाएगा, सॉल्ट शुगर जो होगा हमारा नीचे से हमारा बैठ जाएगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट? डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू विल ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। आप डायग्राम को ड्रॉ करते हुए आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके गाइज, और भी हम लोग यहाँ पे ले सकते थे, और भी क्या ले सकते थे? जैसे और भी एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे हम लोग और क्या ले सकते थे? अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ले सकते थे। क्या ले सकते थे हम लोग? अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ले सकते थे। तो हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर से कम होता है। लगभग अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अल्कोहल पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा, और जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस जाएगा उसमें हमारा जितना भी अल्कोहल होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद इधर पाइप से आएगा, फिर कंडेंसेशन चैम्बर में जाएगा, कंडेंस होकर के इधर अल्कोहल बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी, आप इसे पी भी सकते हो या तो फिर इसे बेच भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम लोग किसमें चलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी वही है, कुछ अलग नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द
separation of mixture into its component part or fraction by their melting point. By their melting point. This is the process of separation of chemical compounds by their boiling point. By their boiling point, the mixture is heated to a temperature at which one or more fraction will vaporize. वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे इसका मैं एक नए स्लाइड में चलता हूं और वहां से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी वही होता है कि मिक्सचर होती है, मिक्सचर आपका क्या होता है, सबकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होती है। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो मेल्ट करेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो पहले मेल्ट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले वेपोरेट करेगा। तो इवेपोरेट होकर के क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। चलते हैं इसको हम लोग अगले स्लाइड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग चलते हैं सेपरेशन ऑफ एयर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। हम लोग जानते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। एयर इज द मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, जिसमें से जो मेजर गैस होता है वो क्या होता है, बताइए मुझे, व्हाट इज द मेजर गैस ऑफ एयर। आई होप आपको पता होगा, दैट इज नाइट्रोजन, जो 78% होता है। और उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है 21% होता है, और 1% जो होता है वो अदर गैसेस होता है। ओके गाइस, आपको पता ही होगा। तो इन सारे गैसेस को सेपरेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, सारे गैसेस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो हम लोग स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ये पेन थोड़ा आज काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक पॉज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो हम लोग देखेंगे बाद में, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि आज मौसम भी बहुत बादल बादल है, इधर बारिश भी हुई है, तो बैटरी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण पेन काम नहीं कर रहा है। ये जो पेन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल पेन नहीं है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये रिफिल नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे ये स्क्रीन पे काम करती है। इसको मैं खुद से बनाया हूँ। किसी दिन अगर वक्त मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये इलेक्ट्रिक पेन है। ये क्या, व्हाट इज इट, इट इज इलेक्ट्रिक पेन, इट इज एन इलेक्ट्रिक पेन। ये कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाया जाता है, अगर मैं कभी खाली समय में रहूँगा तो आपको एक वीडियो बनाऊँगा छोटा सा, जिसमें आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक पेन आप कैसे बना सकते हैं, और जिससे आपका ये मोबाइल का स्क्रीन पे काम करेगी और आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आज हम लोग इतने ही तक रखते हैं। सॉरी फॉर दिस। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द ही अगला वीडियो बना करके इस चैप्टर को फिनिश करूं। एक वीडियो और होगा तो विल ट्राई टू फिनिश इट। ओके, तो वंस अगेन जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।